मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव चांदपुर के बाहर एक पुराना रेलवे स्टेशन था। उस स्टेशन का नाम था चांदपुर स्टेशन। दिन में कभी कभी वहां ट्रेन रुक जाती थी, लेकिन रात होते ही पूरा स्टेशन सुनसान हो जाता था। टूटी हुई दीवारें, जंग लगी रेल की पटरी और प्लेटफॉर्म पर उगी हुई जंगली घास। गांव के लोग उस स्टेशन के पास रात में जाने से डरते थे, क्योंकि लोगों का कहना था कि रात के 12 बजे वहां एक खोया हुआ बच्चा दिखाई देता है। वो बच्चा रोता रहता है और हर आने जाने वाले से एक ही बात कहता है, मुझे घर जाना है। लेकिन जो भी उसके पास जाता है वो अचानक गायब हो जाता है। गांव में 2 दोस्त रहते थे, राहुल और सोनू। दोनों बहुत शरारती और बहादुर थे। उन्हें नई नई जगहों पर जाना और रहस्य ढूंढना बहुत पसंद था। एक दिन शाम को दोनों गांव के चौपाल में बैठे थे। तभी कुछ बुजुर्ग उसी स्टेशन की कहानी सुना रहे थे। एक बूढ़े आदमी ने कहा, मैंने अपनी आंखों से देखा था, रात के 12 बजे एक छोटा बच्चा प्लेटफॉर्म पर खड़ा था। दूसरा आदमी बोला, वो रो रहा था और बार बार कह रहा था, मुझे घर जाना है। यह सुनकर सोनू की आंखों में चमक आ गई। सोनू धीरे से राहुल से बोला, आज रात चलकर देखते हैं। राहुल घबरा गया। पागल हो क्या? अगर सच में भूत हुआ तो? सोनू हंसने लगा। अरे डरपोक, भूत भूत कुछ नहीं होता। थोड़ी देर सोचने के बाद राहुल भी मान गया। उस रात आसमान में काले बादल छाए हुए थे। तेज हवा चल रही थी। पेड़ों की डालियां हवा में हिल रही थी। घड़ी में रात के 11:40 हो रहे थे। राहुल और सोनू चुपके से अपने घर से निकल गए। दोनों के हाथ में एक एक टॉर्च थी। गांव से बाहर निकलते ही रास्ता सुनसान हो गया। कुछ देर बाद उन्हें दूर से स्टेशन दिखाई देने लगा। स्टेशन पूरी तरह अंधेरे में डूबा हुआ था। सिर्फ हवा की आवाज सुनाई दे रही थी। दोनों धीरे धीरे प्लेटफॉर्म पर पहुंचे। पुरानी घड़ी दीवार पर लटक रही थी। उसकी सुइयां धीरे धीरे चल रही थी। 11:59। दोनों की सांसें तेज हो गईं और फिर टन 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 घड़ी ने 12 बजने का संकेत दिया। उसी समय कहीं से रोने की आवाज आने लगी। दोनों एकदम डर गए। राहुल फुसफुसाया, सोनू, ये आवाज? सोनू ने टॉर्च उस दिशा में घुमाई और फिर दोनों की आंखें फटी की फटी रह गईं। प्लेटफॉर्म के किनारे एक छोटा बच्चा बैठा हुआ था। उसके कपड़े पुराने और फटे हुए थे। वो सिर झुकाकर रो रहा था। राहुल धीरे से बोला, तुम कौन हो? बच्चे ने धीरे धीरे सिर उठाया। उसकी आंखों में आंसू थे। वो बोला, मुझे घर जाना है। सोनू ने पूछा, तुम्हारा घर कहाँ है? बच्चे ने स्टेशन के पीछे की तरफ इशारा किया। उधर। राहुल बोला, चलो हम तुम्हें घर छोड़ देते हैं। बच्चा चुपचाप उनके साथ चलने लगा। स्टेशन के पीछे एक छोटा जंगल था। रास्ता बहुत सुनसान था। चारों तरफ अजीब सी ठंडक थी। चलते चलते राहुल ने अचानक नीचे देखा और उसका दिल जोर से धड़कने लगा। उस बच्चे के पैर जमीन से थोड़े ऊपर थे, जैसे वो हवा में चल रहा हो। राहुल ने घबराकर सोनू को धीरे से कहा, इसके पैर देख। सोनू ने भी देखा और उसका चेहरा भी डर से सफेद पड़ गया। दोनों समझ गए कि ये कोई साधारण बच्चा नहीं है। कुछ देर बाद वो बच्चा रुक गया। उसने सामने इशारा किया। वहां एक पुराना टूटा हुआ घर था। दीवारें गिर चुकी थीं। छत का आधा हिस्सा टूट चुका था। बच्चा बोला, मेरा घर यही था। राहुल हैरान हो गया। लेकिन यहाँ तो कोई नहीं रहता। बच्चा धीरे से बोला, पहले रहता था। बच्चे ने धीरे धीरे अपनी कहानी बतानी शुरू की। कई साल पहले मैं अपने माता पिता के साथ ट्रेन से यहाँ आया था, लेकिन स्टेशन पर उतरते समय मैं उनसे बिछड़ गया। मैं उन्हें ढूंढने के लिए दौड़ने लगा और तभी उसकी आवाज कांपने लगी। अचानक ट्रेन आ गई और मैं उसी ट्रेन के नीचे आ गया।
ये सुनकर राहुल और सोनू के रोंगटे खड़े हो गए। बच्चा बोला, तब से मैं हर रात स्टेशन पर आता हूँ, शायद कोई मुझे मेरे घर तक पहुंचा दे। ये कहते कहते बच्चे की आवाज कांपने लगी। राहुल और सोनू कुछ पल तक चुप खड़े रहे। रात का सन्नाटा और भी गहरा हो गया था। हवा पेड़ों की डालियों से टकराकर सीटी जैसी आवाज कर रही थी। राहुल के गले से मुश्किल से शब्द निकले। लेकिन तुम्हारा घर तो यही है ना? बच्चे ने धीरे धीरे सिर हिलाया। नहीं, ये मेरा घर नहीं है। राहुल और सोनू हैरान रह गए। सोनू ने पूछा, तो फिर तुम्हारा असली घर कहाँ है? बच्चे ने कांपते हाथ से स्टेशन की पटरी की तरफ इशारा किया। उसकी आंखों में अजीब सा डर था। वो धीरे से बोला, वहीं जहां से ट्रेन आई थी। राहुल ने पटरी की तरफ देखा। अंधेरे में दूर तक सिर्फ काली पटरियां दिखाई दे रही थी। अचानक हवा बहुत ठंडी हो गई और उसी समय दूर से ट्रेन की हल्की सी आवाज सुनाई देने लगी। राहुल घबरा गया। ये इस समय ट्रेन कैसे आ सकती है? सोनू ने भी डरते हुए कहा, इस स्टेशन पर तो रात में कोई ट्रेन नहीं रुकती। लेकिन आवाज धीरे धीरे तेज होती जा रही थी। पटरी हल्की हल्की कांपने लगी। बच्चे के चेहरे पर अचानक डर फैल गया। वो घबरा कर बोला, वो वही ट्रेन है जिसने मुझे मार दिया था। राहुल और सोनू के रोंगटे खड़े हो गए। अचानक दूर अंधेरे में एक तेज रोशनी दिखाई दी, जैसे कोई ट्रेन उनकी तरफ आ रही हो। लेकिन अजीब बात यह थी कि पटरी पर कोई ट्रेन दिखाई नहीं दे रही थी, सिर्फ रोशनी और भयानक आवाज। हवा बहुत तेज चलने लगी। पेड़ जोर जोर से हिलने लगे। बच्चा अचानक डरकर चिल्लाया, नहीं नहीं, वो फिर आ गई। और वो अचानक पटरी की तरफ भागने लगा। राहुल चिल्लाया, अरे रुको! लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जैसे ही बच्चा पटरी के पास पहुंचा, अचानक एक जोरदार हवा का झोंका आया और अगले ही पल वो बच्चा राहुल और सोनू की आंखों के सामने धुएं की तरह गायब हो गया। उसी समय ऐसा लगा जैसे कोई तेज ट्रेन उनके पास से गुजर गई हो। धड़ाम धड़ाम धड़ाम, भयानक आवाज पूरे स्टेशन में गूंज गई। राहुल और सोनू डर के मारे जमीन पर बैठ गए। कुछ सेकंड बाद सब कुछ फिर से शांत हो गया। न ट्रेन, न रोशनी, न बच्चा, सिर्फ ठंडी हवा और सुनसान स्टेशन। दोनों की सांसें तेज चल रही थी। राहुल कांपती आवाज में बोला, सोनू, क्या हमने सच में भूत देखा? सोनू कुछ नहीं बोला। उसकी नजर जमीन पर पड़ी। वो अचानक बोला, राहुल, इधर देख। राहुल ने नीचे देखा। जमीन पर एक पुराना खिलौना पड़ा हुआ था, एक छोटी सी लकड़ी की ट्रेन। सोनू ने धीरे से कहा, ये शायद उसी बच्चे का होगा। राहुल ने डरते हुए खिलौना उठा लिया। अचानक हवा में किसी की हल्की सी आवाज गूंजी, धन्यवाद। दोनों ने घबराकर चारों तरफ देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। राहुल ने धीरे से कहा, शायद उसकी आत्मा को शांति मिल गई। दोनों ने वो खिलौना वहीं पटरी के पास रख दिया और फिर बिना पीछे देखे गांव की तरफ भाग गए। उस रात के बाद कभी भी किसी ने चांदपुर स्टेशन पर उस रोते हुए बच्चे को नहीं देखा। लेकिन गांव के बुजुर्ग आज भी कहते हैं, अगर आप उस स्टेशन पर रात के 12 बजे जाएं, तो कभी कभी हवा के साथ एक हल्की आवाज सुनाई देती है, मुझे घर जाना है। और फिर पूरा स्टेशन अचानक फिर से खामोश हो जाता है।